ग्रंथ आलाप पद्धति, रचयिता आचार्य श्री देवसेन स्वामी। कुल सूत्र 228। गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। यहाँ मंगलाचरण में सर्वप्रथम आचार्य देवसेन स्वामी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि नत्वा वीरम जिनेश्वरम, अर्थात वीर प्रभु को नमस्कार करके विशेष रूप से विस्तार को कहूँगा। क्या कह रहे हैं? विशेषण अर्थात विशेष रूप से विस्तरम वक्ष्ये, विस्तार को वक्ष्ये अर्थात कहता हूँ। किसको? गुणानाम स्वभावानाम पर्यायाणाम। तीन विशेषण ध्यान रखें। गुणानाम स्वभावानाम पर्यायाणाम अर्थात गुणों के, स्वभावों के और पर्यायों के। किसके? द्रव्य के, गुणों के, स्वभावों के और पर्यायों के। पुनः सुन ले। वीर प्रभु को नमस्कार करके द्रव्य के, गुणों के, उसी प्रकार स्वभावों के और पर्यायों के विस्तार को विशेष रूप से कहता हूँ। सूत्र क्रमांक 1। आलाप पद्धतिर वचन रचनानुक्रमेण नए चक्रस्योपरि उच्यते। यह आलाप पद्धति ग्रंथ नए चक्र के ऊपर लिखा गया है। नए चक्र के ऊपर आलाप पद्धति वचन की रचना अनुक्रम से कहते हैं। सच किमर्थम, और वह किस लिए कहते हैं? द्रव्य लक्षण सिद्ध्यर्थम स्वभाव सिद्ध्यर्थंच। द्रव्य के लक्षण की सिद्धि के लिए और स्वभाव की सिद्धि के लिए कहते हैं। द्रव्याणि कानि, द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव पुद्गल धर्माधर्माकाश काल द्रव्याणि। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। जीव अर्थात जिसमें चेतना पाई जाती है। पुद्गल अर्थात जो अचेतन है। धर्म द्रव्य अर्थात जो गति में सहायक होता है। अधर्म द्रव्य जो स्थिति में सहायक होता है। आकाश द्रव्य जो कि अवकाश देने में सहायक है। और काल द्रव्य जो कि वर्तना में सहायक होता है। सद्द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, उत्पाद, व्यय और द्रव्य से सहित जो है वह सत होता है। उत्पाद अर्थात उत्पत्ति, व्यय अर्थात विनाश, द्रव्य अर्थात स्थिति। लक्षाणि कानि, द्रव्य के लक्षण गुण कौन कौन से हैं? अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम, प्रमेयत्व, मगुरुलघुत्वम, प्रदेशत्वम, चेतनत्वम, मचेतनत्वम, मूर्तत्वम, ममूर्तत्वम। द्रव्याणां 10 सामान्य गुणाः। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। प्रत्येक मष्टौ सर्वेषां, इन 10 सामान्य गुणों में से प्रत्येक द्रव्य में 8 गुण हैं और 2 गुण नहीं है। या सूत्र में ही कह रहे हैं प्रत्येकम अष्टौ यानी 8 सर्वेषां सभी में। जैसे जीव द्रव्य, उसमें इन 10 में 8 गुण होते हैं,
उसमें अचेतन नहीं होता और मूर्त नहीं होता। शेष 8 गुण होते हैं। पुद्गल में चेतन नहीं होता और अमूर्तत्व नहीं होता, तो कितने हो गए? 8 गुण। धर्म द्रव्य चेतनत्व नहीं होगा और मूर्तत्व नहीं होगा। अधर्म द्रव्य में भी चेतनत्व और मूर्तत्व नहीं होगा। आकाश द्रव्य में भी चेतनत्व और मूर्तत्व नहीं होगा। काल द्रव्य में भी चेतनत्व और मूर्तत्व नहीं होगा। इस प्रकार से प्रत्येक में 8-8 गुण होते हैं और 2-2 गुण नहीं होते। ये जो पूर्व में व्याख्या की थी, ये सामान्य गुणों की थी। अब विशेष गुण की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्णः गति हेतुत्वम स्थिति हेतुत्वम अवगाहन हेतुत्वम वर्तना हेतुत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणाः। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतुत्व अवगाहन हेतुत्व वर्तना हेतुत्व चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व, ये द्रव्यों के 16 विशेष गुण होते हैं। प्रत्येकम जीव पुद्गलो षट्, 16 प्रकार के विशेष गुणों में से जीव और पुद्गल में 6-6 गुण पाए जाते हैं। 6-6 गुण कौन से? 6-6 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब देखिए, जीव ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतन और अमूर्त, ये क्या हो गए? 6 गुण। फिर से सुने, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतनत्व और अमूर्तत्व, यह जीव में 6 विशेष गुण पाए जाते हैं। और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण अचेतनत्व और मूर्तत्व, ये 6 गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। इत्रेषां प्रत्येकम त्रयो गुणाः, इत्रेषां मतलब जीव और पुद्गल से इतर अर्थात धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, प्रत्येक में त्रयो गुणाः 3-3 विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे धर्म द्रव्य, उसमें गति हेतुत्व अचेतनत्व और मूर्तत्व नहीं अमूर्तत्व, क्योंकि मूर्तत्व पुद्गल में है। धर्म द्रव्य कौन है? अमूर्त है। तो धर्म द्रव्य में कितने हो गए? गति हेतुत्वम अचेतनत्वम और अमूर्तत्वम। ऐसे आकाश द्रव्य में स्थिति हेतुत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम। आकाश द्रव्य में अवगाहन हेतुत्वम अचेतनत्वम अमूर्तत्वम। काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्वम अचेतनत्वम और अमूर्तत्वम। इस प्रकार इन चारों द्रव्यों में 3-3 विशेष गुण पाए जाते हैं। अब फिर से सुने, जीव में 6 विशेष गुण, पुद्गल में 6 विशेष गुण, धर्म द्रव्य में 3 विशेष गुण, अधर्म द्रव्य में 3 विशेष गुण, आकाश द्रव्य में 3 विशेष गुण, काल द्रव्य में 3 विशेष गुण पाए जाते हैं। अंतस्थाश्चत्वारो गुणाः स्वजात्यपेक्षया सामान्य गुणाः विजात्यपेक्षया ता एक विशेष गुणाः। अंत के जो 4 गुणा 4 गुण हैं, कौन से? चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व और अमूर्तत्व। स्वजात्यपेक्षा स्वजाति की अपेक्षा सामान्य गुण हैं तथा विजात्य एक अपेक्षा ता एक विशेष गुणा, विजाति की अपेक्षा से विशेष गुण कहे जाते हैं। जैसे चेतनत्व, यदि जीव में लगाना है तो वह जीव का कौन है? स्वजाति। तो पुद्गल का क्या हो जाएगा? विजाति अर्थात विशेष गुण कहलाएगा।
और जीव का सामान्य गुण कहलाएगा। ऐसी अचेतन पुद्गल का सामान्य गुण और विजाति, बाकी में जीव में विशेष गुण विजाति है। ऐसी मूर्तत्व अमूर्तत्व आदि में लगाना चाहिए। गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। गुण विकाराः पर्यायः, ये बहुत अच्छी पर्याय की परिभाषा है। गुण विकाराः पर्यायः, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। ते द्वेधा, वे पर्याय दो प्रकार की होती है। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय। अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। अर्थ पर्याय दो प्रकार की हैं, स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय। जो सूक्ष्म हों वे अर्थ पर्याय कहलाती हैं, वचन के अगोचर हों वे अर्थ पर्याय कहलाती हैं। जो स्थूल हों वे व्यंजन पर्याय हैं, वचन के गोचर हैं वे व्यंजन पर्याय कहलाती है। अगुरुलघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्विधिरूपः षड्हानिरूपः अनंत भाग वृद्धि असंख्यात भाग वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि अनंत गुण वृद्धि इति षड्विधि तथा अनंत भागहानि असंख्यात भागहानि संख्यात भागहानि संख्यात गुणहानि असंख्यात गुणहानि अनंत गुणहानि इति षड्हानि एवं षड्वृद्धि षड्हानि रूपा ज्ञेयः। अगुरु लघु विकारा स्वभावात् पर्यायास्ते, क्या कह रहे हैं? अगुरु लघु विकारा स्वभावात् पर्यायः, अर्थात अगुरु लघु का परिणमन जो है वे स्वाभाविक अर्थ पर्याय कहलाती है। ते द्वादशता, वे 12 प्रकार की होती हैं, 6 वृद्धि रूप और 6 हानि रूप, जिसमें 6 वृद्धि रूप में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धि रूप पर्याय होती हैं। और अनंत भागहानि, असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणहानि, असंख्यात गुणहानि और अनंत गुणहानि, ये 6 हानि रूप पर्याय जानना चाहिए। ज्ञेय विभावार्थ पर्यायः षड्विधः मिथ्यात् कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाद्यवसायः। विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की होती है। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप, ये 6 प्रकार की विभाव अर्थ पर्याय कहीं। इति अर्थ पर्यायः, इस प्रकार अर्थ पर्याय का कथन समाप्त हुआ। अब व्यंजन पर्याय का कथन यहाँ पे होगा। व्यंजन पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय के भेद से व्यंजन पर्याय 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वभाव और विभाव। जैसे अर्थ पर्याय थी, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, ऐसी व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। तो यहाँ पे क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र हैं। तो जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, 4 सूत्र हो गए जीव के। और उसके बाद 23 से लेकर 26 तक पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय, पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। सूत्र क्रमांक 19, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायास चतुर्विधा नर नरकादि पर्यायः अथवा चतुर्शीति लक्षा योन्यः। विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय वो चतुर्विधा अर्थात 4 प्रकार की होती हैं।
कौन सी? तो नर नरकादि पर्याय। नर नरक आदि यानी मनुष्य, देव, त्रियंच और नारकी, अथवा ये जो 4 पर्याय हैं, नरक की पर्याय, मनुष्य की पर्याय, देव की पर्याय और त्रियंच की पर्याय, और चतुर्शीति लक्षा योनियाँ, चतुर्शीति अर्थात 84 लाख योनि रूप, ये जीव की विभावधर व्यंजन पर्याय हैं। कौन, पुनः सुने कौन कौन सी? 84 लाख योनि और 4 गति के पर्याय, ये जीव की विभावधर व्यंजन पर्याय हैं। विभाव गुण व्यंजन पर्याय मत्यादयः, मति ज्ञान आदि जीव की विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, ये सब विभाव गुण व्यंजन पर्याय हैं। विभाव क्यों कही? क्योंकि जो स्वभाव है वह केवल ज्ञान है, अनंत चतुष्टय है, और वो जब तक प्रकट नहीं होता तब तक इस अपेक्षा से यहाँ पे विभाव कहा है। तो ये, और जो ज्ञान है वह द्रव्य नहीं है, वह गुण है, वह गुण है, इसलिए ये विभाव गुण, और अभी गुण किस में है? विभाव में है। यानी मति ज्ञान आदि कौन है? विभाव में है, स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, इसलिए विभाव गुण है, और ये पर्याय स्थूल होती हैं तो वो व्यंजन पर्याय है। सूत्र क्रमांक 21, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय चरम शरीरात किंचिन न्यून सिद्ध पर्याय। अर्थात स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है? तो चरम शरीरात, अंतिम शरीर से, किंचिन न्यून, कुछ कम, सिद्ध पर्याय है, वह जीव की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। अब बताओ, यहाँ लिखा है कि स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है, तो पर्याय है अर्थात शरीर है, तो सिद्ध शरीरी हुए कि नहीं हुए? हुए। अब सिद्ध शरीरी हो गए। हमने तो सुना था अशरीरी होते, नहीं। जो 5 शरीर हैं, औदरिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कारमान, इन 5 शरीर का तो अभाव है, इसलिए अशरीरी हैं, और अंतिम शरीर से कुछ कम जो पर्याय है, सिद्ध पर्याय है, इसलिए शरीरी हैं। तो सिद्ध भवन कैसे हुए? स्यात् शरीरी और स्यात् अशरीरी। सूत्र क्रमांक 22, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय अनंत चतुष्टया रूपा जीवस्य। अनंत चतुष्टय रूपा, अनंत चतुष्टय रूप, चतुष्टय अर्थात 4, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, जीवस्य, जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। कौन सी? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अब यह फिर से देखना है, गुण क्यों है? क्योंकि आत्मा में गुण है, और ये कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण है, तो ये क्या है? स्वभाव है, इसलिए स्वभाव गुण है और व्यंजन पर्याय है। पुद्गलस्य तु दिणुकाद्यो विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। अब यहाँ पे सूत्र क्रमांक 19 से लेकर 22 तक जीव की पर्याय का कथन था। अब यहाँ पर 23 से लेकर 26 तक पुद्गल की व्याख्या करेंगे। पुद्गलस्य यानी पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है? दिणुकाद्यो, द्वि अणुकादि स्कंध, स्कंध 2 अणु आदि, जैसे एक है तो वह परमाणु कहलाता है, और 2 हो गया तो वह स्कंद हो जाता है। तो 2 अणु आदि यानी 2 अणु आदि जो भी हैं वे सब पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय हैं। रस रसांतर, गंध गंधांतरादि विभाव गुण व्यंजन पर्याय। विभाव गुण व्यंजन पर्याय यानी अब ऊपर क्या कहा? विभाव द्रव्य की बात थी, तो विभाव द्रव्य तो विभाव गुण होगा। तो 2 अणु आदि स्कंदों में, परमाणु में नहीं, उन्हीं में 2 अणु आदि स्कंदों में रस रसांतर, गंध गंधांतर आदि मतलब वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। तो एक वर्ण से दूसरे वर्ण रूप, एक रस से दूसरे रस रूप, एक गंध से दूसरे गंध रूप
और एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप से जो होने वाली चिरकाल स्थायी पर्याय है, परिणमन है, चिरकाल स्थायी परिणमन है, वह पुद्गल की विभाव गुण व्यंजन पर्याय है। अविभागी पुद्गल परमाणु स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्यायः। अब देखिए सूत्र क्रमांक 23 में पढ़ा था अपन ने विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, तो वो क्या था? स्कंद। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, तो वो क्या होगा? परमाणु। अविभागी अर्थात जो परमाणु होता है वह अविभागी होता है, उसका कोई विभाग नहीं कर सकते। जब तक विभाग करेंगे तब तक वह स्कंद को प्राप्त होता है, और जहाँ अविभागी हो गया वह पुद्गल परमाणु, अविभागी जहाँ हो जाता है वह स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय कहलाता है। तो अविभागी पुद्गल परमाणु क्या है? पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय है। कोई पूछे पुद्गल की स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय क्या है, तो बोलेंगे अविभागी पुद्गल परमाणु है। वर्ण गंध रसैकेका विरुद्ध स्पर्शद्वयम् स्वभाव गुण व्यंजन पर्यायः। अब यहाँ पे हमने विभाव गुण देखे थे, तो वो किस में हुए थे? विभाव द्रव्य में। अब यहाँ स्वभाव गुण देख रहे हैं तो वो किस में होंगे? स्वभाव द्रव्य में। और स्वभाव द्रव्य क्या है? अविभागी पुद्गल परमाणु। तो वर्ण गंध रस, वर्ण गंध और रस एक एक, और विरुद्ध देखो एक एक का लिखा है ना, तो विरुद्ध नहीं, एक एक का लिखा है तो मतलब क्या लेना है? वहाँ से आ निकालना है, तो वो अविरुद्ध हो जाता है। अविरुद्ध स्पर्श दो, अविरुद्ध दो स्पर्श होते हैं, यानी एक वर्ण, एक गंध, एक रस और परस्पर अविरुद्ध दो स्पर्श होते हैं। इन गुणों की जो चिरकाल स्थायी पर्याय हैं वे क्या हैं? स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। शीत उष्ण में से एक होगा, स्निग्ध रुक्ष में से एक होगा, या तो शीत स्निग्ध होगा, स्निग्ध या तो उष्ण स्निग्ध या शीत स्निग्ध, या उष्ण रुक्ष या शीत रुक्ष। इस प्रकार अविरुद्ध दो स्पर्श होते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे सूत्र क्रमांक 19 से लेकर सूत्र क्रमांक 26 तक जीव की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय देखी, पुद्गल की स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय देखी, जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय देखी, पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय देखी। कठिन हो रहा? देखो अच्छा सुनो, फिर से सुनो। सूत्र क्रमांक 19 में लेकर 26 तक अपन ने क्या देखा? जीव की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। यह ऐसे लगाओ, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। ऐसे 23 से 26 तक पुद्गल की विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय और स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय। इस प्रकार इति व्यंजन पर्याय, इस प्रकार व्यंजन पर्याय का अधिकार समाप्त हुआ। अब उपसंहार करते हुए यहाँ पे एक श्लोक बता रहे हैं। अनाद्य निधने द्रव्ये स्वपर्याय प्रतिक्षणम् उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले धर्माधर्म नभा काला अर्थपर्याय गोचरः व्यंजनेन्तु संबंधौ द्वावन्यौ जीव पुद्गलौ। अनादि निधने द्रव्य यानी अनादि अनिधन, अनादि अनिधन, अनिधन को क्या कहते हैं? अनंत भी, यानी अनादि जिसकी कोई आदि नहीं है और अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अनादि अनंत द्रव्य में स्वपर्याय यानी उसकी पर्याय, अपनी अपनी पर्याय, प्रतिक्षणम प्रतिक्षण हर समय, उन्मज्जन्ति और निमज्जन्ति, जल कल्लोल वज्जले जैसे जल कल्लोल वज्जले, जैसे जल में एक लहरें होती हैं, वह उठती हैं फिर नाश हो जाती हैं, फिर उठती हैं फिर नाश हो जाती हैं, ऐसे ही उस अनादि अनंत द्रव्य में अपनी अपनी पर्याय प्रतिक्षण उत्पन्न होती हैं और विनष्टी रहती हैं। धर्माधर्म नभा काला,
धर्म, अधर्म, नभातार्थ, आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में अर्थ पर्याय गोचरा, अर्थ पर्याय ही होती हैं। और व्यंजनेन तु संबंधो द्वावन्यो जी पुद्गलो, और व्यंजनेन तु संबंधो, और इनसे भिन्न जीव और पुद्गल में व्यंजन का संबंध कर ले, और दोनों में, इन दोनों द्रव्यों में व्यंजन पर्याय भी होती हैं। मतलब अर्थ पर्याय तो होती हैं, व्यंजन पर्याय भी होती हैं। अब पुनः समझे कि 6 द्रव्य हैं। संक्षिप्त व्याख्या है, 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनमें से जो शुरू के 2 हैं, जीव और पुद्गल, इन दोनों में अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों होती हैं। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इन चारों में अर्थ पर्याय ही होती है। इति पर्याय अधिकारः, इस प्रकार से पर्याय अधिकार यहाँ समाप्त हुआ। स्वभाव अधिकार, सूत्र क्रमांक 27। सर्वप्रथम यहाँ द्रव्य का लक्षण दे रहे हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम, सूत्रार्थ गुण पर्याय वाला द्रव्य है। गुण जो हैं वे अन्वयी होते हैं और पर्याय जो हैं वे व्यतिरेकी होती हैं। फिर से सुने, पर्याय जो हैं वह व्यतिरेकी होती हैं, अर्थात क्रम से होती हैं, और गुण जो हैं वह अन्वय होते हैं। गुण जो हैं उन्हें सहभावी पर्याय भी कहते हैं, और पर्याय जो हैं जो होती क्रम से, उन्हें क्रमभावी पर्याय कहते हैं। और विशेष रूप से इसकी व्याख्या भी आगे आने वाली है। सूत्र क्रमांक 28 में यहाँ पे आचार्य भगवान द्रव्य के सामान्य और विशेष स्वभावों का सूत्र यहाँ पे कह रहे हैं। सूत्र देखें। स्वभावः कथ्यन्ते अस्ति स्वभावः, नास्ति स्वभावः, नित्य स्वभावः, अनित्य स्वभावः, एक स्वभावः, अनेक स्वभावः, भेद स्वभावः, अभेद स्वभावः, भव्य स्वभावः, अभव्य स्वभावः, परम स्वभावः। एते द्रव्याणामेकादश सामान्य स्वभावः, चेतन स्वभावः, अचेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, अमूर्त स्वभावः, एक प्रदेश स्वभावः, अनेक प्रदेश स्वभावः, विभाग स्वभावः, शुद्ध स्वभावः, अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः। एते द्रव्याणाम 10 विशेष स्वभावः। यहाँ पर 11 तो सामान्य स्वभाव कहे जो कि द्रव्य में पाए जाते हैं, और 10 विशेष स्वभाव कहे जो द्रव्य में पाए जाते हैं। कुल मिला के द्रव्य में कितने स्वभाव हो गए? 21 स्वभाव। अभी ध्यान रखना किसमें हुए? द्रव्य में। द्रव्य कितने हैं? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब किसमें कितने स्वभाव होते हैं तो यह सूत्र अपने आप आगे अभी आने वाला है। तो यहाँ पर क्या कहा? सूत्र का देखें, अर्थ देखें। अस्ति स्वभाव, नास्ति स्वभाव, नित्य स्वभाव, अनित्य स्वभाव, एक स्वभाव, अनेक स्वभाव, भेद स्वभाव, अभव स्वभाव, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, परम स्वभाव। द्रव्याणाम, द्रव्यों के सामान्य स्वभाव हैं। उसके बाद विशेष स्वभाव में चेतन स्वभाव, अचेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, अमूर्त स्वभाव, एक प्रदेश स्वभाव, अनेक प्रदेश स्वभाव, विभाव स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव। ये द्रव्यों के 10 विशेष स्वभाव हैं। अब भूलना नहीं, सामान्य कितने? 11 और विशेष कितने? 10। यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि गुण अधिकार तो पूर्व में कहा चुका, कह दिया ना अपन ने, पूर्व में पढ़ा था गुण अधिकार। अब यहाँ पे फिर स्वभाव अधिकार अलग से क्यों कहा? तो भाई इसलिए स्वभाव अधिकार अलग से कहा है कि जो गुण हैं तो वो गुणी में प्राप्त होते हैं, अर्थात गुण गुणी में तो अभेद है, परंतु जो स्वभाव है वह गुण में भी होते हैं और स्वभाव गुणी में भी होते हैं। अब यहाँ पर इन स्वभावों का अलग से परिभाषा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे इन सब की परिभाषा अपने आप आने वाली है। सूत्र क्रमांक 29। जीव और पुद्गल के कितने भाव पाए जाते हैं, उनके भावों की संख्या यहाँ पे कह रहे हैं। जीव पुद्गलोरेक विंशति ही, जीव पुद्गलोरेक विंशति ही। अब यहाँ देखें,
सूत्रार्थ करें अन्वयार्थ। जीव पुद्गलयो यानी जीव पुद्गल में 21 स्वभाव पाए जाते हैं, अर्थात जीव में भी 21 और पुद्गल में भी 21 स्वभाव पाए जाते हैं। इससे यह जानना होगा, यदि 21 स्वभाव जीव में पाए जाते हैं तो जीव में अचेतन स्वभाव भी है और मूर्त स्वभाव भी है, पुद्गल में चेतन स्वभाव भी है और अमूर्त स्वभाव भी है। इसकी स्पष्ट व्याख्या और आगे अभी यहाँ पे आने वाली है। सूत्र क्रमांक 30 में धर्म, अधर्म और आकाश में कितने स्वभाव पाए जाते हैं तो वो बता रहे हैं। चेतन स्वभावः, मूर्त स्वभावः, विभाव स्वभावः, अशुद्ध स्वभावः, उपचरित स्वभावः एतैर्विना धर्मादि त्रयाणां षोडश स्वभावः सन्ति। 21 स्वभावों में से चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव, इनके बिना धर्म आदि में 16 स्वभाव पाए जाते हैं। 16 में से कितने घटाए? चेतन स्वभाव 1, मूर्त स्वभाव 2, विभाव स्वभाव 3, अशुद्ध स्वभाव 4 और उपचरित स्वभाव 5। तो 16 में से नहीं घटाए, 21 में से घटाए हैं। तो 21 में से ये 5 हटा दिए तो ये 16 स्वभाव धर्म, अधर्म, आकाश में पाए जाते हैं। क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य जो हैं वो चेतन नहीं है, उनमें मूर्त स्वभाव नहीं पाया जाता, वे हमेशा शुद्ध हैं, तो उसमें विभाव स्वभाव नहीं होता, अशुद्ध स्वभाव होता ही नहीं है और उपचरित स्वभाव होता नहीं। क्योंकि उपचार कब बनता है? जब दो द्रव्य का संश्लेष होता है, तो उपचरित मात्र जीव और पुद्गल का जब संश्लेष होता है उसी से उपचरित स्वभाव बनता है। सूत्र क्रमांक 31 में कौन सा द्रव्य बचा? तो सूत्र क्रमांक 29 में क्या कहा? जीव पुद्गल का, 30 में धर्म, अधर्म, आकाश का और 31 में काल द्रव्य का स्वभाव के बारे में कह रहे हैं। तत्र बहुपदेशत्वं विना कालस्य पंचदश स्वभावः। तत्र बहुपदेशत्वं विना कालस्य पंचदश स्वभावः, अर्थात तत्र उन 16 स्वभावों में से, जो पीछे 16 स्वभाव कहे, उन 16 स्वभावों में से बहुप्रदेश स्वभाव के बिना कालस्य, काल के 15 स्वभाव पाए जाते हैं। मतलब कौन कौन से छूट गया काल में? चेतन स्वभाव, मूर्त स्वभाव, विभाव स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव, उपचरित स्वभाव और बहुप्रदेश स्वभाव, इनको छोड़ के काल में 15 स्वभाव पाए जाते हैं। देखा जाए तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, परंतु एक प्रदेशी परमाणु भी अनेक स्कंद रूप बहुप्रदेशी हो सकता है, क्योंकि स्निग्ध रूप गुण होने के कारण। परंतु काल जो है उसमें स्निग्ध गुण होने के कारण नहीं है, वो स्निग्ध और रुक्ष गुण ना होने के कारण कालाणु बंध को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उपचार से वह बहुप्रदेशी भी नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे 29, 30, 31 में किसमें क्या स्वभाव होते हैं वो कहे। एक श्लोक के द्वारा अंत में इसका आचार्य भगवंत स्वभाव अधिकार का उपसंहार करते हुए संक्षिप्त में एक श्लोक कह रहे हैं। यदि श्लोक की याद कर ले तो पूरे स्वभाव आपको अपने आप कंठस्थ हो जाएंगे। श्लोक देखें। 21 भावास्युर्जीव पुद्गलयोर्मतः धर्मादीनां षोडस्यो काले पंचदश स्मृतः। 21 भावा स्यु जीव पुद्गलयोर्मतः। जीव पुद्गलयो यानी जीव पुद्गल द्रव्यों में 21 भावा 21 स्वभाव जानना चाहिए। धर्मादीनाम षोडस्यु, धर्मादीनाम अर्थात धर्म, अधर्म, आकाश में 16 स्वभाव जानना चाहिए। और काले पंचदश स्मृता, काल में 15 स्वभाव होते हैं। इति स्वभाव अधिकारः, इस प्रकार स्वभाव अधिकार यहाँ पर
समाप्त हुआ। प्रमाण अधिकार सूत्र क्रमांक 32। ते कुतो गेया, ते कुतो गेया, वे किस प्रकार जानना चाहिए। वे कौन? जो अभी पूर्व में 21 प्रकार के स्वभाव पढ़े, वे कैसे जाने जाते हैं, उसे किसके द्वारा जाने जाते हैं। प्रमाण नय विवक्षाता सूत्र क्रमांक 33। प्रमाण और नय की विवक्षा के द्वारा उन 21 स्वभावों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। हमने तत्वार्थ सूत्र में भी देखा था, प्रमाण नय अधिगमा, अर्थात अधिगम ज्ञान होता है किससे? तो प्रमाण नयीर यानी प्रमाण नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। यहाँ भी वही बात कही है कि प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण नय की विवक्षा के द्वारा उन 21 स्वभावों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। सूत्र क्रमांक 34 में प्रमाण का लक्षण कह रहे हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण की बहुत ही अच्छी परिभाषा है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, अर्थात सम्यक ज्ञान जो है, जिसमें संशय नहीं, विपर्य रही और अनध्यवसाय नहीं, उनसे रहित जो ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात समीचीन ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और वही प्रमाण कहा जाता है। उसके बाद प्रमाण के भेदों को यहाँ पे कह रहे हैं, तद्विधा प्रत्यक्षेतर भेदात सूत्र क्रमांक 35। तद्विधा वह प्रमाण दो प्रकार का है, प्रत्यक्ष और इतर। प्रत्यक्ष और इतर यानी प्रत्यक्ष प्रमाण और इतर से अर्थात परोक्ष प्रमाण के भेद से, भेदात अर्थात भेद से वह प्रमाण दो प्रकार का होता है। इसकी व्याख्या आदि सूत्रों में ही कर रहे हैं। अवधि मनः पर्याय वेगदेश प्रत्यक्षौ, अवधि मनः पर्याय वेगदेश प्रत्यक्षौ। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष हैं। यहाँ ये समझना है कि प्रत्यक्ष के दो भेद करना है, एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि मनः पर्याय एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। उसका सूत्र यहाँ पे कह रहे हैं, केवलम सकल प्रत्यक्षम। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब प्रत्यक्ष के क्या हुआ? प्रत्यक्ष दो भेद हुए, एक देश प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष, जिसमें एक देश प्रत्यक्ष जो है वह अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान है और सकल प्रत्यक्ष जो है वह केवल ज्ञान है और मति शुद्ध जो है वह परोक्ष ज्ञान है। तो कुल मिला के 5 ज्ञानों में मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान, इन 5 ज्ञानों में 2 ज्ञान परोक्ष हैं, 2 ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष हैं और एक ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। सूत्र क्रमांक 38, मति शुते परोक्षे। जो पहले पूर्व में कहा कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान हैं। सूत्र क्रमांक 38 से मति शुते परोक्षे इति प्रमाण अधिकारः। इस प्रकार प्रमाण अधिकार यहाँ पे समाप्त हुआ। सूत्र क्रमांक 39 से नया अधिकार प्रारंभ होगा। नया अधिकार और नए अधिकार, समझ गए? नया मतलब नवीन, यानी पुराने अधिकार पूर्ण हो गए, अब नया अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उसका नाम क्या है? नए अधिकार। तद्वैवा नया, तद्वैवा, तद अवयव यानी उसका अवयव नए है। किसका? तो प्रकरण किसका चल रहा था? प्रमाण का। तो प्रमाण का अवयव नए है। और भी नए की परिभाषा अनेक ग्रंथों में आती है, जैसे प्रमाण वस्तु संग्रहार्थे कांशो नया, अर्थात जो प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु है उसके जो एक अंश को ग्रहण करता है वह नए है। मान लो कि शरीर यह प्रमाण है और इसके एक अंश को ग्रहण करें तो जैसे कान, ये नए है। भारत देश ये प्रमाण है और उसके एक देश को ग्रहण करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि, यह
नए है। नया भेदा उच्यन्ते।